Visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Since students, you know that from tomorrow you are free from online classes. Okay, Yes. for at least 2 weeks. So we have planned homework for you, and the homework is regarding your project work. Okay. As you know that CBSE has started project work from last year, that is art integration project work in mathematics as well as in other subjects also. So we have given selected a topic for you. You have to make a project on that topic, and I will share that topic on Monday with you. And you have to prepare a project, make a project regarding on that topic. And you are well aware that this project is of 5 marks in your final examination. So I hope all students must do in a fair way that project and submit in timely manner, right? So आप बच्चों को वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है. सो प्रोजेक्ट का जो मैं थोड़ा सा इनिशियल बता दूं कि वो लाइंस के ऊपर है. प्रोजेक्ट लाइंस एंड स्ट्रोक्स के ऊपर है कि आपकी सराउंडिंग्स में कैसे कैसे आप लाइंस देखते हो, अपने घर में भी कहाँ कहाँ लाइंस हैं, क्या क्या स्ट्रोक्स बनते हैं. तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो, क्योंकि वो टॉपिक हमने नहीं सिलेक्ट किया, वो सीबीएसई ने कुछ टॉपिक दिए हैं हमें ना आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर, तो उन्हीं में से एक टॉपिक हमने सिलेक्ट किया हुआ है. तो प्रोजेक्ट आपने इन छुट्टियों में अच्छे से करना वो, ठीक है. उस प्रोजेक्ट को आप यू कैन डू ऑन स्क्रैप बुक पे कर सकते हो. अच्छे से उसको प्रोजेक्ट को करो, या कोई भी नॉर्मल आपके पास फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है, उसके ऊपर कर सकते हो अच्छे से. फिर वो आपने वो जब भी आपको स्कूल में सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपने सबमिट करना, फिर हम उसको असेस करेंगे और उसके 5 मार्क्स हैं फाइनल एग्जाम के. क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो 20 नंबर की होती है, जिसमें से सीबीएसई ने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट को 5 मार्क्स रखे हुए हैं. ठीक है. तो आप बच्चों ने अच्छे से करना. जो बच्चा नहीं सबमिट करेगा, नहीं काम करेगा, तो वो आप मान के चलो कि ही और शी विल नॉट गेट दैट मार्क्स, राइट. सो इट्स अप टू यू whether you have a star for the marks or not. ठीक है. तो सारे बच्चों को अच्छे से करना है प्रोजेक्ट. जहां अगर किसी को दिक्कत होगी वो मुझे फोन कर सकते हैं कि क्या करना है, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर बात नहीं समझ में आई है उस प्रोजेक्ट की. ओके. सो as we are doing exercise 7.4, today we'll complete this exercise, and after vacation we will start a new chapter. Exercise Good morning, sir. 7.4. Good morning. So before doing the exercise, as we yesterday we have talked about inequalities in a triangle, and I have discussed with you that there are two more important things in triangle. That for example, if you have a triangle, this ABC triangle, then what we have discussed yesterday, that ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा. यही हमने कल डिस्कस किया था ना. साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द Yes, sir. ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल. So in this, if I can say AC is the largest side of this triangle, इन दोनों साइड्स के कंपैरिजन अगर AC सबसे बड़ी साइड है, so AC का जो अपोजिट एंगल B है, that must be the largest angle for the given triangle. So वैसे ही if I suppose BC is the smallest side of the given triangle, so BC का जो अपोजिट एंगल होगा that is smallest angle. ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा. ठीक है. तो इसका कन्वर्स भी था, क्रॉलरी भी यही थी कि
side opposite to the greatest angle is the largest side of the triangle, longest side of the triangle, और दूसरे मैनर में साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। फिर इसमें हमने एक और बात स्टडी करी थी कि a triangle is only formed when sum of two sides is greater than third side। ठीक है, तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। तो कल हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, कल इसके ऊपर एक ही किया था ना डिस्कस। Yes, sir. Yes, sir. तो आज देखते हैं कितने होते हैं, नहीं तो छुट्टियों के बाद करेंगे, जो भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं आसाम से। So let us do question number 2 now. So what is question number 2? You have given the diagram in the book that first you have to make a triangle ABC। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC, इस तरह ट्राइंगल ABC बनाई हुई है इन्होंने डायग्राम में। ट्राइंगल ABC ABC, और बोला है कि साइड AB एंड साइड AC ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। Side AB is extended to the point P, so let this is the point P, and side AC also extended to the point Q, right? Also one thing is given in the question that angle PBC, where is our angle PBC? PBC talking about this angle PBC, that is smaller than angle QCB, angle QCB. This is the angle QCB, right? Agar if I giving the name 1 and 2, then its meaning is angle 1 is smaller than angle 2, right? Means angle 2 बड़ा है और angle 1 क्या है? Smaller angle है, right? So this is given in the question to prove. We have to prove that side AC is greater than side AB. That means this side AC is greater than side AB. This we have to prove. So how we can prove? We will use the concept of first theorem of inequalities. So बाकी के जो एंगल हैं ट्राइंगल के, लेट अस नेम देम फर्स्ट, उनके नाम लिख देते हैं हम। 1 2, लेट दिस बी 3, let this be 4, let this be 5, right? तो इस क्वेश्चंस को दो तीन तरह से कर सकते हैं। देयर आर 2-3 ways to get the question, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि जब भी किसी ट्राइंगल की बात करेंगे, जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड मींस अपोजिट साइड बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड छोटी होगी। समझ गए ना, कंसेप्ट वही है। सो एक वे तो ये है कि पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल। आप देख रहे हो कि 1 और 2 एंगल आपको इस ट्राइंगल एबीसी के लिए कैसे एंगल नजर आ रहे हैं? बताओ जरा, ये कैसे एंगल हैं ये? एंगल 1 एंड 2। Sir, exterior. Good. Exterior. Good. Very good. 1 and 2 are exterior angle for the given triangle ABC. So talking about angle 1, for exterior angle property says that angle 1 that is equal to, बताओ जल्दी से, exterior angle of a triangle is equal to, what is the exterior angle? Angle 5. Angle 3 plus angle 5. This is exterior angle theorem, right? Exterior angle of a triangle is always equal to sum of opposite two interior angle of the triangle. So ये हमारी exterior एंगल थ्योरम है ये, ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया ELT, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ऐसे अब दूसरी तरफ भी देखो, व्हाट अबाउट एंगल 2?
What about angle 2? Sir, angle 2 is equal to angle 4 plus angle Angle 2 3. equals to angle plus 4 plus 3. हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4, लेट इट बी 2। इसको 2 लिख लिया, ऊपर वाली को क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट दोनों का एक जैसा है। वी आर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बट यू नो दैट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2। यू हैव गिवन दैट एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1, व्हाट वैल्यू यू हैव गेट द एंगल 1 की वैल्यू आप बच्चों ने क्या निकाली? सर, angle 3 plus angle 5. Angle 3 plus 5. एंगल 3 प्लस, वेरी गुड। सो लेस देन का साइन वैसे रहेगा। ठीक है, लेस देन इक्वालिटी, इन साइन से नहीं घबराते हैं। मतलब इक्वल का साइन आप ज्यादातर देखते हैं ना, अब थोड़ी बड़ी क्लासेस आ रही हैं तो ये साइन लेस देन का साइन है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो हमारे ऑपरेशन होते हैं ना, इधर को इधर ट्रांसपोज करना, प्लस का उधर ले जाना माइनस होना, माइनस का इधर दूसरी तरफ ले आना प्लस का होना, वो वैसे ही होता है, राइट। सो जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन है दैट नेवर चेंजेस। जो साइन है वो साइन वैसे ही रखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादातर हमारे जो पिछली क्लासेज होती हैं तो हमने इक्वालिटी में ही चीजें की होती हैं। ठीक है, सो एंगल 2 के बदले क्या लिखेंगे? एंगल 3। Sir, angle 3 plus 4. Angle 3 plus Angle angle 4. सो अच्छा, बोर्ड आज Sir, दूसरा ले AC लिया मैंने। अब मुझे नहीं, Sir, मैं AC पेज is ले रहा हूँ, वैसे चेंज तो कर रहा हूँ पेज, थोड़ा पेज चेंज कर रहा हूँ ना, क्योंकि Yes, इस sir. बोर्ड में इसमें होता है पेज। हाँ, होता है। हाँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ इस बोर्ड को ना, ये आज कल ही लोड किया, मैं देखता हूँ इस पे कैसे चलता है। अच्छा, ठीक है, तो आप इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर लो, इस तरफ ले आएंगे सारे ना, नेगेटिव हो जाएंगे ये। एंगल 3 प्लस एंगल 5 डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, ये माइनस का एंगल 3 हो जाएगा, ये माइनस का एंगल 4 हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, सो ये प्लस का एंगल 3 है, माइनस का एंगल 3 कट गया। अगर आप एंगल 4 को दूसरी तरफ रखते तो भी एक ही बात थी, तो इस तरह से हो जाता है ये। सर ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो सर, एंगल 3 को एंगल 3 से। हाँ, डायरेक्ट भी, मैं तो डायरेक्ट ही काटता हूँ, पर मैंने आपके लिए बात इस वजह से बात बताई कि जो हमारे ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है कि लेस देन हो ग्रेटर देन हो, तो वो ऑपरेशन वैसे ही होते हैं जैसे होते हैं। आप यहाँ से इसको डायरेक्ट काट सकते हो, राइट। So you are getting angle 5 is less than angle 4. So look at the diagram now. Look at the diagram. Where is angle 5? Sir, angle 4 के opposite AC है सर, तो वो सबसे लंबी This साइड is सर एंगल my 4 के angle. अपोजिट हाँ, सर AC है सर, वो लॉन्गेस्ट साइड हाँ। होगी ट्रायंगल ABC के। This is angle 5. It is smaller angle now. ये हमारा smaller angle हो गया, ये smaller हो गया, और एंगल 4 हमारा बिगर एंगल हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज कंसेप्ट? जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, राइट। वही तो हमने प्रूव करना था। एंगल 4 बड़ा है, उसके सामने वाली साइड क्या है? AC। ठीक है, और एंगल 5 है, उसके सामने वाली साइड क्या है? AB। ठीक है, तो एंगल 4 बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, एंगल 5 छोटा है, सामने वाली साइड छोटी होगी। सो हेंस प्रूव्ड। आप बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलें तो आगे। हाँ बोलो बेटा, किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है, कहीं पे कोई एक हो ना कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। हाँ बेटा, ओके, अगर हो गया तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सो फर्स्ट मेक इट्स डायग्राम, फिगर 7.49 बुक में दी है, डायग्राम बनाओ जरा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हो, ये साइड स्मॉलर साइड है, छोटी साइड बनी है AB। ठीक है, AB। सो यहाँ से एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ की है, और दूसरी लाइन ऐसे A से ऐसे ड्रॉ की है, लाइक दिस। ये हो गई BC, एंड दिस वन इज AD,
एंड आफ्टर दैट इन दोनों को ज्वाइन किया है, और बोथ द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आल्सो कुछ एंगल इन्होंने बना के दिए हैं ऐसे, लाइक दिस। हम बाद में अपने नाम रख लेंगे इनके 1 2 करके, ठीक है। 1 2 करके नाम रख लेते हैं, अभी रख लेते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसको 2 बोल देते हैं, इसको लेट अस नेम इट एज 3, दिस वन इज 4, राइट। अब what is given in the question, let us write that angle B is smaller than angle A. So let us again write angle B is smaller than angle A. So what is the name of angle B? एंगल बी का नाम क्या रखा, बताओ बच्चों। Sir, angle 1. Angle 1. Sir, angle 1. As well as the name of angle 2 A is 2. It is given, right? फिर देखते हैं क्या क्या बनता है हमसे। दूसरी बात क्या बोली है क्वेश्चन में, also angle C is smaller than angle D. So where is our angle C? This is angle C. I have named it as Sir, angle 4 is smaller than angle 3. Smaller than angle 3. So this is given. So since we are getting 2 triangles here, हमें 2 triangles नजर आ रही हैं, triangle OAB as well as triangle OCD. These are the 2 triangles, ठीक है। So let us observe triangle OAB first. So OAB में आपको बोला है कि एंगल 2 बड़ा है, एंगल 1 छोटा है, तो बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी होगी। Sir, OB. छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होगी। सो आपको नजर आ रहा है ना, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे BO is greater side than angle 1 की अपोजिट साइड AO. Sir, OA. Sir, OA. OA AOA की बात है, ठीक है ना। सो क्यों, रीजनिंग हम लिख लेंगे, बिकॉज एंगल 1 is smaller angle 2, it's given in the question, ठीक है। तो गिवन है तो आप इसके पीछे एक लाइन और भी लिख सकते हो। यू कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम दैट साइड अपोजिट टू greatest angle of the triangle is the largest side, and side opposite to the smallest angle is the smallest side, right? So let us write it as 1. नेम दे दिया हमने इसको 1 इक्वेशन को। Also, now observe the second triangle. Observe triangle OCD. What you getting? Angle 4 is smaller angle, angle 3 is bigger angle. So angle 4 के सामने वाली साइड छोटी होगी और एंगल 3 के सामने वाली साइड बड़ी होगी। Sir, OC is greater than OD. OC is greater than OD. OD, ठीक है। तो रीजनिंग लिख लेंगे, बिकॉज एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, राइट इट 2। फिर एक ही लाइन लिख, लाइन आपने जरूर लिखनी जो मैंने बोली है ना, वो एक बार लिख देनी है आपने, दोनों के लिए चल पड़ेगी। फिर वो क्या लिखना है, side opposite to the larger angle is the largest side. हाँ, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोलना, साइड को लॉन्ग और शॉर्ट में बोलते हैं ना, लॉन्गेस्ट साइड, और साइड अपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट साइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें लिखा नहीं है ना, टू प्रूव लिखा ही नहीं पहले, टू प्रूव की ध्यान नहीं दिया। सो क्या प्रूव करना था हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, वो लेट अस राइट दैट, वो थोड़ा सा ध्यान लेते हैं कि अब ये तो गिवन से जो हमें चीजें मिल सकती थी वो हमने लिख दी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है वो उस पर नजर दौड़ाते हैं। हमसे पूछा है कि AD स्मॉलर देन BC, AD साइड इज स्मॉलर देन BC, ये प्रूव करना अब हमने, राइट। सो जो हमने अभी काम किया, जो हमें कंसेप्ट से मिला,
अब हम क्या करेंगे, इन 1 and 2 इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो ऑपरेशन यही हम अप्लाई करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 plus 2। so this operation we are doing here, adding 1 plus 2। so what is 1? again I am writing 1, BO is greater than AO, ठीक है, and what is 2? OC is greater than OD। so let us add them। तो जब बच्चों ऐड करते हैं चीजें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है, राइट। सो BO plus OC is greater than AO plus OD, राइट। सो जरा डायग्राम पे नजर दौड़ाओ थोड़ी सी। What is BO plus OC? Sir, side What is BC. BO plus BC? And what is AO plus OD? Sir, side AD। AD. The side AD. AD। हाँ, तो ये बन गया हमारे पास BC। वैसे भी ना डायग्राम भी नहीं देखनी है तो O और O में जमा होगा तो वही होगा ना, B और C जुड़ जाएंगे, वैसे ही AD बन जाएगा ये, ठीक है। सो यही प्रूव करना था, लेकिन क्वेश्चन में AD स्मॉलर लिखा है, BC बड़ा लिखा है, उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा ना वैसे लिख लेंगे इसको। बात तो एक ही है, BC तो बड़ी है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो ना, हैविंग द सेम मीनिंग। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, बच्चों को आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो प्रोजेक्ट के बारे में बोला ना मैंने कि वो आपने जरूर करना है, अच्छे से करना है प्रोजेक्ट। लाइंस और स्ट्रोक्स के बारे में बोला हुआ है उसमें, 2D 3D में। तो घर में भी इतनी सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको दिखती हैं चीजें, आप उसमें अच्छे से पेंटिंग बना सकते हो अपने घर में, कौन कौन से कमरे में क्या है, मतलब वो एक रिक्रिएशनल सी एक्टिविटी है आपकी, तो एज अ लेजर ले सकते हैं उसको। चलें आगे। सो अच्छा बंद ही हो Yes, गया। sir. Okay, let us move to the question number 4 now। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का ना, ये एग्जाम में 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में आता है। 4 के तो अब आपके क्वेश्चन CBSE ने हटा ही दिए, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रखे हैं मैक्सिमम में ना। तो फिलहाल जो टर्म 1 का सिलेबस CBSE सेंड करेगी तो उसमें तो आपको MCQ ही आएंगे ना। तो MCQ के लिए तो सारे कंसेप्ट आप बच्चों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे अभी ये हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, ट्रायंगल कैसे बनती है, उसके लिए कंडीशन क्या Sir, है, properties of triangle. प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेटर एंगल हो साइड कैसी होनी चाहिए, स्मॉलर एंगल होगा साइड अपोजिट कैसी बनेगी। तो ये कंसेप्ट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर आपको। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। और होमवर्क को ना हमने होमवर्क को 2 तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक के लिए आपको प्रोजेक्ट होगा और सेकंड वीक के लिए आपको कुछ MCQ का हम एक असाइनमेंट सी भेजेंगे, आपने वो सॉल्व करनी, राइट। PDF में भेजेंगे MCQ, उसमें गूगल फॉर्म में नहीं Yes, भेजेंगे, sir. उसमें तो बड़े जल्द। Yes, sir. अगर गूगल फॉर्म वाला कोई भी क्वेश्चन दो तो तुम लोग, कई बच्चे 5 मिनट में उसको कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड है। 50 क्वेश्चन देंगे वो भी तुम लोग 10 मिनट में कर दोगे बिना पढ़े ही, बस आप टिक ही लगाते हो। ऐसा नहीं करना होता है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व करो, फिर उसका आंसर सेंड करो। ये थोड़ी ना होता है कि भाई 4 ऑप्शन हैं, एक टिक कर दी, उससे उससे नहीं चलता है काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। So question 4 क्या है, AB and CD respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD। So let us design quadrilateral ABCD। आपकी बुक में दी है ना quadrilateral, उस तरह से बनाओ quadrilateral, जल्दी से बना भी रहे हो कि ऐसे तुम लोग बैठे रहते हो मोबाइल लेके? Sir, बना Sir रहे हैं बना sir. रहे हैं। सर बना रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखा करो ना, ऐसे नहीं चीटिंग नहीं किया करो भाई, आप ऐसे स्क्रीन देखते रहो
बुक हो अच्छे से साथ में, क्वेश्चन सॉल्व किया, लिखा, जो लिखाया बोर्ड पे वो लिखा। सो बना लिया आपने डायग्राम? बना Yes, लो ऐसी sir. Yes, कोऑर्डिनेटर, ये आपकी sir. कोऑर्डिनेटर बन गई, ए बी सी डी। ठीक है, अब बट इज गिवन, लेट अस राइट a quadrilateral ABCD. This is given in the question. Rest क्या बोला हुआ है? AB and CD the smallest side and longest side respectively लिखा हो ना, respectively का मतलब होता है क्रमशः, मतलब क्रम अनुसार। बिल्कुल जैसे पहले इन्होंने साइड AB बोला तो पहला आगे क्या आया वर्ड इसमें? स्मॉलेस्ट आया, तो AB स्मॉलेस्ट होगी, CD फिर लॉन्गेस्ट होगी, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट में, है ना, प्रॉपर सीरियल में चलना होता है, तो जैसे जैसे लिखा हो वैसे चलता है। सो आपके पास क्वेश्चन में ए बी स्मॉलेस्ट साइड दी, लिख लेते हैं हम, ए बी हमारी स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड बोला क्वेश्चन में, और सी डी लॉन्गेस्ट साइड बोला, सी डी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट वो ही पढ़ा है कि जो बड़ी साइड होगी उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, छोटी एंगल साइड होगी अपोजिट एंगल छोटा होगा। लेकिन वो किस में पढ़ा? ट्राइंगल में। अभी तक जो हमारा कंसेप्ट है ना, वो हम क्वाड्रिलेटरल में थोड़े ना डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट किस में स्टडी करा आपने? ट्राइंगल में। हाँ, क्योंकि ट्राइंगल में आप बोल सकते हो कि जो बड़ी साइड होगी उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, जो छोटी साइड होगी अपोजिट एंगल छोटा होगा। सिर्फ ट्राइंगल में बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में उस कंसेप्ट को कैसे बोल सकते हो? वो तभी बोल सकते हो जब एक क्वाड्रिलेटरल को आप ट्राइंगल में बदल दोगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में बदलने का एक ही वे होता है। क्या वे होता है? कि उसका डायगोनल ज्वाइन कर दो। सर ज्वाइन क्या A करो? to C। हाँ, डायगोनल उसका ज्वाइन Yes, कर दो, sir. तब आपका कंसेप्ट बनेगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हाउ मेनी डायगोनल्स एग्जिस्ट? 2 डायगोनल एग्जिस्ट। तो हमें दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करके क्वेश्चन करना पड़ेगा, राइट। सो पहले देख लेते हैं हमें और क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो लिख लेते हैं हम। व्हाट वी हैव टू प्रूव। टाइम क्या वो बच्चों? मुझे टाइम नहीं दिख रहा यहाँ पे ना, क्या Sir, टाइम हुआ अभी? 9:35. 9:35। ओके, 10 मिनट है अभी, है ना, हो जाएगा क्वेश्चन। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये पहली चीज पूछी है। दूसरा क्या पूछा है? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, सो फर्स्ट हम एक तरफ से करेंगे क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें पहली एक कंस्ट्रक्शन करके हम क्वेश्चन करेंगे। लेट अस ज्वाइन डायगोनल ए एंड सी। सो इसको डॉटेड ज्वाइन कर लो, चाहे ऐसे उल्टा अच्छे से नहीं बना मेरा, मिटा रहा हूं। आप करो ज्वाइन, तब तक आपके पास तो स्केल होगी ना यहाँ पे, आप करो ज्वाइन। लेट अस ज्वाइन ए एंड सी। हो गया, चलो ठीक है, ए और सी को ज्वाइन करो। सो लिख लेते हैं हम ज्वाइन ए सी। तो ये क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया कि वाई वी आर ज्वाइनिंग ए एंड सर सी। 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए, क्योंकि इनोकेलिटी का कंसेप्ट हम ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं, दैट इज व्हाई वी आर ज्वाइनिंग दीज। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने कंडीशंस के ऊपर जो हमें बोला हुआ क्वेश्चन में। ये छोटी साइड है, राइट एंगल जो एंगल बने, चलो पहले एंगल जो बनते हैं उनको लिख देते हैं। ये लेट इज, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ट्राइंगल के एंगल लिख लेते हैं ना, 3, लेट दिस इज 4, दिस इज 5, दिस वन इज 6। सो एंगल मेंशन कर लिया अब हमने। ठीक है, so what is given in the question? AB is the smallest side, AB smallest side है, AB smallest side है ना, AB हमारी smallest side है, ये छोटी साइड है ना, स्मॉल साइड है। तो इसका अपोजिट एंगल कैसा होगा?
बताओ ए बी का Sir, opposite सबसे angle कौन सा है? smallest angle of this Sir, angle triangle. 3 smallest. angle. तो एंगल बताओ मुझे, व्हाट इज द अपोजिट एंगल ऑफ ए बी? Sir, angle C. The angle is Sir, angle Angle C. angle Sir, angle 3. एंगल 3 बोला मैंने, सी तो भाई दो कॉम्बिनेशन हो गया 3 और 6 का, पूरा सी नहीं हुआ। हम एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि हम इसमें काम करेंगे अभी पहले, ठीक है। सो ए बी स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ये स्मॉलेस्ट साइड हुई है हमारे पास, देयरफॉर एंगल 3 स्मॉलेस्ट हुआ, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड किससे होगी? स्मॉलेस्ट बीसी से स्मॉलेस्ट हो गई। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ए बी और बीसी का कंपेयर कर लिया हमने। तो देखो ये एंगल 3 बड़ा स्मॉल एंगल हो गया और एंगल 1 कैसा हो गया? बड़ा एंगल हो गया ना बड़ा। Sir, long. एक्चुअली ए बी सबसे छोटी साइड है, सो वी कैन से दैट एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 1, राइट। ये बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बीसी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल 1, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से हमने ये मिल गया, तो लेट अस राइट इट 1, इसको 1 लिख लिया हमने। अब जरा दूसरी ट्राइंगल में चलते हैं, लेट अस मूव टू द ट्राइंगल, यहां जिसे लिख रहा हूं मैं, ये ऊपर जैसे मैं लिखता हूं इसके लिए, लेट अस मूव टू द ट्राइंगल एडीसी, एडीसी यहां लिख रहा हूं ऊपर, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी में आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए बी डीसी सबसे Sir, बड़ी CD साइड is है, the longest side. longest side. डीसी बड़ी साइड है, किससे बड़ी साइड है? एसी तो कॉमन है ना, इसकी बात नहीं करेंगे हम, एडी से इसको कंपेयर करेंगे, एडी से बड़ी है। तो डीसी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? Sir, angle 4. The angle 4. एंगल 4, Angle 4. Angle एंगल 4, Sir, angle 4. एंगल 4 बड़ा होगा। एडी का अपोजिट एंगल क्या Sir, है? angle 6. एंगल Sir, angle 6. लेट इट बी 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट लिखा था कि लार्जेस्ट लिखा था? यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, तो लार्जेस्ट कर दिया, तो इसको उल्टा कर लिख देते हैं यहाँ से, नहीं तो हमारे पास ना जब ऐड करेंगे तो अच्छे से नहीं हमें लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 नहीं लिखते हैं, अभी इसके बाद 2 लिखते हैं, क्योंकि नीचे मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट का साइन लगाया वो पहले, ठीक है। सो आई एम राइटिंग पेन, अच्छा, एंगल 6 इज स्मॉलर एंगल 4, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि आगे मैंने इनको ऐड करना है, तो एक से साइन वाली चीजें ऐड होंगी, ठीक है ना। सो एडिंग नाउ इक्वेशन 1 + 2, चलो करो जरा 1 + 2 करो, देखो ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये दोबारा, ये ऑपरेशन लिख दिया 1 + 2, सो 3, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, Sir, done. राइट। तो जब भी ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होती है, ये रूल होता है लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल 3 + 6? दो ध्यान यहाँ पे, 3 + 6 कौन सा एंगल है? Sir, angle The C. angle C. Sir, angle C. Sir, angle. एंगल सी। और 1 + 4 कौन सा एंगल है? यहाँ पे थोड़ी सी Sir, डायग्राम लिखते हैं, angle 1 The + angle 4 A. Sir, angle A. एंगल ए, ये है हमारे एंगल ए। सो एंगल ए, आई एम राइटिंग एंगल ए। सो यही चीज हमसे पूछी हुई थी पहले क्वेश्चन, पहला जो यही पूछा था ना, ये देखो पहला क्या पूछा हमसे, ये पूछा पहला पार्ट, तो इसको इसकी तरह लिख देते हैं। एंगल ए बड़ा बोला है इन्होंने, एंगल सी छोटा बोला हुआ, तो ये यहाँ भी बड़ा ही है, तो लेकिन पहले लिखेंगे एंगल ए इज ग्रेटर, एंगल सी इज स्मॉलर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आया समझ में आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर बच्चों को समझ में आया ना, तो इसका जरा दूसरा पार्ट करो जरा, 1 मिनट। अब आपने क्या करना, इरेजर लेके ना, Sir, we इसका मैं will बताता join हूँ। B and D. अब आपने ऐसा करना कि
अब आप Sir, we have to join diagonal B and D. हाँ, अब आप क्या करो कि दूसरा डायगोनल ज्वाइन करो। ज्वाइन द डायगोनल बी एंड डी। अब इसको ज्वाइन करो। अब जो एंगल बनते हैं वो लिख लो। ये लेट इट बी 1, लेट इट बी 2। अपने नए एंगल दे सकते हो, नई डायग्राम बना सकते हो। 4, 5, 6। तो इसी तरह से करना है। ये स्मॉलेस्ट साइड है। अब आपकी ट्राइंगल चेंज हो जाएंगी। अब आपकी ट्राइंगल का नाम आ जाएगा ए बी डी, पहली ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है। अब इन ट्राइंगल में ऑब्जर्व करना। तो ए बी छोटी साइड है, एंगल 5 छोटा होगा। ए डी बड़ी साइड हो गई, तो इसका अपोजिट एंगल 2 बड़ा होगा। ठीक है ना। इस तरह से करना आपने। फिर डी सी डी बड़ी साइड है, इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। बी सी छोटी साइड हो गई, अब अपोजिट एंगल 6 छोटा होगा। फिर उनको दोबारा ऐड करना जैसे इसमें किया। यू विल गेट द रिजल्ट। राइट। तो करो जरा। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं, आप करो जरा। इसके बाद क्वेश्चन और दिखाओ मुझे, क्या करते हो तुम लोग। खुद भी कुछ करते हो कि नहीं। कैमरा ऑन करके दिखाना मुझे। अभी बच गए, एक्सरसाइज हो नहीं पाई हमसे आज। छुट्टियों के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे इसका। फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। क्या हुआ नहीं तुम लोगों से। सर कर दिया बेटा। पलक बेटा, कर दिए क्वेश्चन। Sir, done. हाँ, तो कैमरा ऑन करके दिखाओ कहाँ किया आपने, क्या किया। सर दिखा रही हूँ। Yes, sir. अच्छा। कैमरा नहीं आ रहा है तुम लोगों को ऑन करने इसमें। Sir, I have turned on my camera. Is my हाँ camera? यस यस। हाँ यस। हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है इसमें तो, कैमरे से बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, गुड। चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, है ना। होप बाकी बच्चों ने हाँ हाँ ठीक है। यस, एंगल 5 फिर आपने ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, गुड गुड। हाँ वेरी गुड। हाँ ये भी वेरी गुड।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। रितिका ने भी कर दिया, गुड। बाकी नहीं कर रहे हैं बच्चे। चलो फिर करना अपने क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मीटिंग एंड करते हैं। ओके सर, बाय सर। ओके बाय।